नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। और इसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, इसमें हम दो तरह के मैट्रिक्स लेते हैं और इसके जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा तो उसको कहा जाता है कि ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली कंडीशन उसकी क्या है कि जो हमारे पास दो हम लोगों ने लेट किए हैं ना, ए और बी, वो दोनों इक्वल होने चाहिए मैट्रिसेस। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम लोगों को वो कहना क्या चाह रहा है। पहले हम लोग लेंगे कि हमारे पास एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 1 - 4 3 2 एंड बी अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि कोई मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कैसे हो सकता है। इक्वल होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा ना वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर अब कैसे देखा जा सकता है कि इसकी दो ही रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, मतलब R1 R2 C1 एंड C2। सिमिलरली इसकी भी एक रो है, एक R1 R2 एंड C1 C2। दो रोज़ हैं, दो ही कॉलम है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर 2 × 2 का है। ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो हम लोगों की पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई कि जो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने अंदर रियल नंबर्स लिखे हुए हैं ना, किसी मैट्रिक्स के किसी ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन वो सारे सेम हों। अब हम लोगों ने उसने कहा है कि अगर हम लोग इस बी वाली टर्म को, जो बी वाले हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, 2 + 1 3 और 4 - 2 2। तो वो कहता है कि अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो ए के इक्वल आ रहा है, मतलब उसके अंदर सारी एंट्रीज जो इस बी वाले के अंदर है वही ए वाले के अंदर है। अब देखिए ये 1 1 -4 -4 3 3 2 2, दैट्स वाई कि ये क्या है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने ये जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं इसी से रिलेटेड चीज़ें उसने पूछनी है। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो ये चीज़ें कहता है पहले कि हम लोगों को बताओ कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर आपने लोगों ने देखना है, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह ऑर्डर देखा जाता है उस तरह आपने ऑर्डर देखना है। और सेकंड क्वेश्चन उसका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो कहता है कि जो मैट्रिसेस इक्वल कैसे हैं, मतलब कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। आप लोगों ने वो सॉल्व कर मतलब उसको देख लेना है कि अगर हमारे पास जस्ट इमेजिन कि ए है तो ए में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो वो किसके इक्वल होगा। डी है तो वो एक सिंगल हमारे पास रो है और दो कॉलम है, तो उसको भी हम लोगों ने सिर्फ इक्वल कर लेना है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सिर्फ हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका किस तरह से आंसर आता है एक्सरसाइज 1.1 में। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें हम लोगों के सिर्फ एमसीक्यूज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है सिर्फ यही जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की।
अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हम लोगों ने ए भी फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एंट्रीज़ एक दूसरे के, मतलब ये सारी एंट्रीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखिए इनका ऑर्डर जो है 2x2 का है और बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया। जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाए इसमें ये सारी इक्वेशंस बन जाती हैं। ए प्लस सी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस 2b, जो यहाँ से एलिमेंट लेंगे इसका एलिमेंट इसके साथ रख के एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इसको -7 के इक्वल रख देते हैं। ये नेक्स्ट इक्वेशन है। आप किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। डिफरेंट गाइड पे डिफरेंट तरह से इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई किया होगा, तो जो आपको इजी लगे आप ऐसे करें। और नेक्स्ट ये इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और जो फोर्थ वन है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब हमारे पास सबसे इजी वे जो है सॉल्व करने की, क्वेश्चन में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास सिंगल, जो हमारे पास a b c d है ये सारे वेरिएबल्स हैं और जो 2 1 2 3 वाले सारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को लेंगे, c - 1 इज़ इक्वल टू 3। बेशक यहाँ पे लिख लें टेकिंग इक्वेशन 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझनी है कि c की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो वैल्यू है -1, c - 1 है ना, तो जब c - 1 की जो वैल्यू है, जब इक्वालिटी से दूसरी तरफ किसी वैल्यू किसी भी टर्म को लेके जाया जाता है तो इस तरफ इसकी वैल्यू -1 है। जब इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब माइनस दूसरी साइड पे जाता है तो वो प्लस हो जाता है। अब देखें 3 + 1 की क्या वैल्यू हुई, 4। c हमारे पास आ गया 4। अब हमारे पास हम लोगों ने a फाइंड करना है। हम ऐसी कौन सी इक्वेशन देखें जिसमें हम लोगों को इजीली a फाइंड आउट हो जाए। तो इक्वेशन 1 में पुट करो c की वैल्यू, a + c इज़ इक्वल टू 0 है। तो c की क्या वैल्यू है हमारे पास, 4। तो जब +4 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो -4 हो जाएगा। a की वैल्यू -4 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में अब a भी आ गया, c भी आ गया। अब हम लोगों ने d निकालना है और b निकालना है। तो a में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, -4 + 2, b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और -7। जब -7 -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 क्या आ जाएगा, -3। माइनस अगर बड़ी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हो तो वो माइनस में ही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ गई। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि b को सिंपल b रहने दिया जाए, इसके साथ कोई कांस्टेंट ना हो। तो हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ्स का रूल है। तो b की वैल्यू हमारे पास -3/2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन रह गई, इक्वेशन 4 d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, इसमें किसी भी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 4d है तो 4d - 2d, इस 2d को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं इक्वालिटी के, और इस -6 को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये +6 हो जाएगा। 4d - 2d तो 2d आ जाएगा और यहाँ पे 6, तो d डिवाइड कर दे 6 में से अगर 2 को, तो वो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आ गई a b c d की।